और शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से कर लेते हैं। अब एक बड़ी खबर ज्ञानवापी से जुड़ी। आज इस मामले में अहम सुनवाई होने जा रही है। वाराणसी की जिला अदालत में ये सुनवाई होने वाली है। जिला कोर्ट के जज ए.के. विश्वेश सुनवाई के लिए पहुंच चुके हैं। तो ज्ञानवापी मामले में थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। ये महत्वपूर्ण मामला इस लिहाज से क्योंकि अब इसको जिला कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके बाद थोड़ी देर में ही सुनवाई होनी है। जज ये जानकारी मिल रही है कि कोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में दलील दी जाएगी, जिरह की जाएगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है। जहां हिंदू पक्ष ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि सर्वे और गहन होना चाहिए, वहां पर जो पश्चिमी दीवार है, जो मलबा है, उसे भी हटाना चाहिए। इसी के साथ साथ देखिए दावे भी कई होने लग गए। दावे अब ये भी हो रहे हैं कि अब उस जगह पर जहां पर शिवलिंग मिला है, अगर नीचे खुदाई होती है तो खजाना और एक और शिवलिंग मिल सकता है। ये भी तमाम बातें कही जा रही हैं। तो जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष इनको कोर्ट के सामने रखेगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो अपनी दलीलें दे रहा है कि आखिरकार ये सर्वे ही क्यों। तो ये तमाम दलीलें दी जाएंगी। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, ग्राउंड पर वो मौजूद हैं। चित्रा, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, थोड़ी देर में सुनवाई होनी है, जज पहुंच चुके हैं। किस तरीके की दलीलें हो सकती हैं आज कोर्ट रूम के अंदर? देखिए, आपको बता दें ऑर्डर 7 के रूल 11 पर आज सुनवाई होनी है। यहाँ पर अर्पिता उसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है, जज पहुंच चुके हैं। और आज का दिन काफी ज्यादा अहम इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पहली सुनवाई जिला अदालत में होने जा रही है, जिसको लेकर सभी पक्षों ने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। आज जिन दो लाइनों पर सबसे ज्यादा गौर दिया जाना है, जिस पर आज ये सुनवाई होनी है, वो ये है कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करने के लिए, उसको रिजेक्ट करने के लिए जो दायर याचिका की थी, उसको जब निचली अदालत में शिफ्ट कर दिया गया, तो यहाँ पर इस बात पर यह तय किया जाएगा कि क्या 1991 एक्ट को आधार बनाकर, जिसका दावा मुस्लिम पक्ष की ओर से किया जा रहा है कि दरअसल इसको मंजूर नहीं मिलनी चाहिए, उस याचिका को आज जज स्वीकार करते हैं सुनवाई के लिए या फिर नहीं करते हैं। इसी पूरे मामले में हर एक पक्ष की ओर से अपनी बहस और दलीलें सामने रखी जाएंगी। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि जो महंत काशी विश्वनाथ मंदिर के हैं कुलपति तिवारी, उनकी ओर से भी आज एक याचिका लगाई जानी है। उस याचिका में इस बारे में जिक्र किया जाएगा कि काशी विश्वेश्वर नाथ, जिनकी प्रतिमा, जिनकी मूर्ति प्रकट हुई है, अब उनके पूजा का अधिकार उनको मिलना चाहिए। वो ये कहते हुए भावुक भी हो गए कि मैं मजबूरी के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूं, जबकि हमको तो इसके लिए पहले ही परमिशन मिल जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल वो एक नई याचिका के साथ भी आज कोर्ट का रुख करने वाले हैं। तो ऑर्डर 7 के रूल 11 में आज इन दो लाइनों पर वहां पर सबसे पहले बहस होगी कि क्या मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की जो याचिका खारिज करने के लिए दायर कर रखी है अपनी याचिका, उसको लेकर आगे बढ़ा जाए या फिर नहीं बढ़ा जाए। यहाँ पर मुस्लिम पक्ष 1991 के एक्ट का हवाला दे रहा है, जबकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि 1991 का एक्ट वहां पर यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वेश्वरनाथ मंदिर, ज्ञानवापी पर लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि प्राचीन काल से ही वहां पर सनातन धर्म के संकेत, संदेश और तमाम प्रमाण मिलते रहे हैं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और तमाम वेदों का जिक्र करते हुए अलग अलग दलीलें भी रखी जा रही है हिंदू पक्ष की ओर से कि मुस्लिम पक्ष जो दावे कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। तो कुछ देर का और इंतजार मुझे लग रहा है। एक वकील है दिल्ली से, अभी तुरंत वो लैंड किए हैं, कुछ देर में वो पहुंचने वाले हैं। उनका इंतजार किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, और उसके बाद सभी कोर्ट का सीधे रुख करते हुए अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के भीतर अर्पिता रखते हुए नजर आएंगे। ठीक है चित्रा, रहिए आप जरा सा। देखिए, एक बार फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने एक बड़ा दावा कर दिया, जिसका जिक्र चित्रा भी करी थी। इस बार उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्वी हिस्से में नीचे का हिस्सा जिस तहखाने का कहा जा रहा है वो दरअसल ऐश्वर्य मंडप है, और उस ऐश्वर्य मंडप में खजाना भरा पड़ा है। महंत ने उस तहखाने की जांच की मांग करती है कि उस तहखाने की जांच होनी चाहिए। और आपको बता दें, हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि सर्वे और गहन होना चाहिए, और सर्वे होना चाहिए क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो ये दिखाते हैं कि वहां पर मंदिर था, साथ ही साथ वहां कई और सबूत के तौर पर चीजें मिल सकती हैं अगर सर्वे और हुआ। तो आपको बता दें, फिलहाल विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्वी हिस्से में नीचे का जो हिस्सा है जिसे तहखाना कहा जा रहा है वो दरअसल ऐश्वर्य मंडप है, और उस ऐश्वर्य मंडप में खजाना भरा पड़ा है। महंत ने उस तहखाने की जांच की मांग कर दी है। आपने ये तो आरोप लगा दिए कि एक और शिवलिंग है, एक तो बाबा मिल गए, एक और शिवलिंग है। अब आप कह रहे हैं कि आप हमको बताने जा रहे हैं निर्णय सिंधु के हिसाब से ये तमाम प्राचीन धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म के लेकर रखे हुए हैं। सामवेद, सभी यजुर्वेद और अथर्ववेद, शिव पुराण के जितने भी खंड है वो, स्कंद पुराण,
निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है विश्वनाथ मंदिर के बारे में कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, उसमें किस तरह की लिंक है। क्योंकि अभी थोड़ा बढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वकील साहब कई जो है कागज इधर से उधर कर दिए हैं। तो ये मैं प्रमाणित करता हूँ, बाबा विश्वनाथ का महंत हूँ, ईश्वर की शपथ, बाबा विश्वनाथ से वगैरह वहाँ मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग है, एक शिवलिंग नहीं कई शिवलिंग हैं। वहाँ 4 मंडप है जिसको तहखाना करते हैं। एक तरफ तो ऐश्वर्य मंडप है पूरब में, मस्जिद के पूरब में ऐश्वर्य अरे जी, वहाँ पे अपार धन दौलत है। उसके नीचे हमारा जो हमारे मंदिर पूर्वजों का है सब वो लिखा पढ़ा है, कैसे कैसे इतिहास लिखा है। और फिर बिना भी शिवलिंग की स्थापना बिना प्रचुर धन के नहीं किया जा सकता। जो वर्तमान विषय है उसके अंदर बहुत से अपार धन दौलत है। उसी तरह से प्राचीन काल में ये रुपए पैसे डॉलर नहीं चलते थे, सोने चांदी ये सब के आभूषण चलते। जब वहाँ पार्वती का जो है कोष कहाँ रहेगा, माँ पार्वती तो उनका कोष कहाँ रहेगा। एक बार फिर से मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि एक के बाद एक जो दावे आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मस्जिद का जो पूरब का हिस्सा है उसके नीचे मंडप है और उस मंडप में खजाना है जिसको वो लोग तहखाना कहते हैं। तो अब कैसे वो जांच होगी जिससे सामने आएंगी चीजें? अच्छा, मेरे पूर्वज बताया, मैं एक सीढ़ी गई है अंदर जो खोदा जोगा नीचे जो है सब परत हटाया जाएगी, मलबे घोड़े एक सीढ़ी गई, उस सीढ़ी के नीचे जो है वो है, वो गड़ा हुआ नहीं है, वो दिखता हुआ है, इसमें धन दौलत है। अब उसके लिए न्यायालय से मांग किया जाएगा, सबको अवगत कराया जाएगा, विद्वानों की सलाह लेके सब कुछ सिद्ध किया जाएगा समय आने पर। तो अब देखिए, आपने सुना किस तरीके के दावे हो रहे हैं, साथ ही साथ वकील किस तरीके की बातें कर रहे हैं दोनों पक्षों के, वो आपको सुनवाते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देशन है, टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था और जो उनका डायरेक्शन है कि भाई पहले 7 रूल 11 पे सारी सुनवाई आप कर लीजिए, जिसमें ये मेंटेनेबल है कि नहीं ये दावा मुकदमा, इस पे पहले आप लोग बहस कर लें, पूरा निर्णय ले लें, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई। तो इस पे सारी कार्रवाई आज इसी पे ही होगी और जिला जज जो है फिर अब हम लोग पहुँचा जाए तब सारी चीज़ें जो है तो आज इसी पे होना है बस। ये रिपोर्ट एकदम निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव के एकदम सही रिपोर्ट है। जो हम लोगों ने कमीशन के दौरान कार्रवाई के दौरान जो वादी या प्रतिवादी कहते चले गए, वो सब चीज़ें मैंने लिखी हैं अपने रिपोर्ट में। अब आज फाइल ट्रांसफ़र होके आएगी, संभवतः आज दोनों पक्ष उपस्थित होंगे और उनकी कार्रवाइयों पे जो बल दिया जाएगा, जिस प्रार्थना पत्र पे माननीय न्यायालय उस पर लिख कर कौन कौन सी प्रार्थना पत्र है तो सुनवाई करेंगे या डेट लगाएंगे। चित्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। चित्रा, सुनवाई शुरू हो गई, कितना और वक्त लगेगा सुनवाई शुरू होने में? अभी तो थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि तमाम पेपर्स वगैरह हालांकि पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है। देखिए, मैंने जैसा कि आपको जानकारी दी कि हिंदू पक्ष के एक वो वकील हैं जो दिल्ली से अभी जस्ट लैंड किए हैं, उनको पहुंचने में कोर्ट में टाइम लगेगा। तो हिंदू पक्ष पहले अपनी तैयारी मजबूती से कर लेना चाहता है, उसके बाद ही जिला जज के सामने अपनी दावेदारी को मजबूती से रखेगा। हालांकि जो हिंदू पक्ष है वो इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर गौर से देखा जाए तो हिंदू पक्ष तमाम एक के बाद एक प्रमाणों के आधार पर इस बात का दावा कर रहा है कि देखिए, जिसको ये लोग फव्वारा बता रहे हैं वो किस तरह से शिवलिंग है और उसके प्रमाण किन किन चीजों में मिलते हैं। मैं सुबह सुबह भी काशी विश्वनाथ मंदिर से होकर आई हूं। वहां पर अंदर जाने पर मैंने लोगों से बातचीत की, चूंकि वहां पर कैमरा अलाउ नहीं होता है, लेकिन भीतर जाकर भी जब मैंने लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड पूछा कि आप लोगों का क्या सोचना है इसके बारे में, तो हिंदू पक्ष और ज्यादातर जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो तो ये मानकर बैठे हुए हैं कि दरअसल वो मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है और वहां पर शिवलिंग है। जिस नंदी बाबा का जिक्र किया जा रहा है उस नंदी बाबा से 20 कदम की दूरी पर ही वो स्थान है जहां पर शिवलिंग के प्रकट होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि चारों तरफ बैरिकेडिंग है, आप उस तरफ नहीं जा सकते, लेकिन जो नंदी बाबा हैं वहां पर खड़े होकर आप जरूर उस हिस्से को देख सकते हैं जो चारों तरफ से बैरिकेडिंग से और टीन के शेड से घिरा हुआ है। तो हिंदू पक्ष तो इस बात को माने बैठा है, प्रमाणों के आधार पर वो कोर्ट का रुख कर रहा है। 1991 के एक्ट का आधार अगर मुस्लिम पक्ष बना रहा है तो हिंदू पक्ष ये सवाल कर रहा है कि आप प्रमाण दीजिए, आप एक्ट को थोड़ी देर के लिए किनारे करके आप प्रमाण दीजिए कि वहां पर शुरू से ही सिर्फ मस्जिद का अस्तित्व था, मंदिर का अस्तित्व नहीं था। और अगर आप इसको साबित कर देंगे तो स्थिति अलग होगी, जिसको अभी साबित कर पाने में देखिए बार बार मुस्लिम पक्ष के पास सिर्फ 1991 के एक्ट का आधार है जो नरसिम्हा राव सरकार की ओर से बनाया गया था, यानी कि 15 अगस्त 1947 में मंदिर या मस्जिद जिसकी स्थिति जैसी रहेगी वो वैसे ही कायम रहेगी, राम मंदिर पर यह लागू नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ मंदिर पक्ष का सीधे सीधे ये कहना है कि 15 अगस्त 1947 के पहले या उसके बहुत प्राचीन समय में भी अगर हम जाएं तो
काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रमाण हर एक वेद में मिलते हैं और वेदों को लेकर अब नए सिरे से मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से जांच भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि वेदों की एक एक लाइनों को अब यहाँ पर खंगाला जा रहा है, उसके मतलब मायने निकाले जा रहे हैं, बकायदा उसकी टाइपिंग की जा रही है कि आखिर वो कौन कौन से प्रमाण है जिसके आधार पर पुख्ता तौर पर हिंदू पक्ष अपनी बात जब अदालत में रखे तो उसकी बात को खारिज नहीं किया जाए। और जब मैंने कल वकीलों की टीम से भी बात की थी अर्पिता, मैंने ये सवाल पूछा था कि ये जो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वेद हो पुराण हो, क्या इसको अदालत के भीतर जब आप रखेंगे तो वो प्रमाण के आधार पर आपकी स्थिति को मजबूत करेंगे? तो उन लोगों ने कहा कि बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये बहुत प्राचीनतम होते हैं। तो उसी के आधार पर अब आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन थोड़ा टाइम अभी लगना है। आज जो सुनवाई शुरू ठीक है, जैसे सुनवाई शुरू होती है आपसे अपडेट लेंगे। रहिए जरा आप साथ। ज्ञानवापी को लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। वहीं सोमवार की वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर जबरदस्त भीड़ है। वहां आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने शिव भक्तों से बात की है। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। महादेव के रंग में हैं सब लोग। कहाँ से आई हैं आप लोग? हाँ जी, हम हजारीबाग, झारखंड। हजारीबाग, दिल्ली, अलकनंदा, ग्रेटर कैलाश। हर हर महादेव। फरीदाबाद। ज्ञानवापी के बारे में जानकारी है आप लोगों को? क्या क्या सोच है आप लोगों की? अरे महादेव के उस पर बनाया गया है, महादेव को आना चाहिए वहाँ पे जी। वो लोग कह रहे हैं मस्जिद है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मस्जिद नहीं, मंदिर ही बनेगा, मंदिर ही बनेगा। मंदिर ही बनेगा। जहाँ नंदी जी है वहाँ शिवलिंग का होना ऑब्वियसली है। जाए नंदी जी को देखा आप लोग? पूरा तत्व विभाग को बुला के जांच करवाया जाए कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। वो मंदिर है, वो पूरा प्राचीन कालीन। पहले आप लोग मान के बैठे हुए हैं कि नंदी का मुंह उधर ही है। जब नंदी जी का मुंह उधर है तो महादेव भी वही है। नंदी जी का चेहरा उधर ही है तो महादेव भी उधर ही है। शेड के नीचे शिवलिंग है। शेड है, उसके नीचे शेड के नीचे शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने नंदी है। अच्छा, तो यानी कि आप लोग मान के बैठे हैं, कोर्ट से जो फैसला है मान के बैठे हैं कि वहाँ हर हर महादेव। बिल्कुल मंदिर बन के रहेगा। देख लिया आप लोगों ने? दर्शन देख लिया हमने, दर्शन हुए। दर्शन अलग अलग जगहों से। जी जी जी। यहाँ पे जो है शिवलिंग था, शिवलिंग है, शिवलिंग रहेगा। वेद बता रहा है जी, इतिहास बता रहा है और इतिहास को आज सच्चाई में उसको तब्दील किया जा रहा है। आपको बताते चले, ज्ञानवापी का जिक्र वैसे तो इतिहास के पन्नों को अगर आप खोलेंगे तो उसमें निकल कर आता है कि मंदिर के तौर पर ही पहली बार 1883-84 में ज्ञानवापी का जिक्र मस्जिद के तौर पर आता है। स्कंद पुराण, गुरु चरित्र या फिर 18वीं सदी के अंग्रेज इतिहासकार को उठाकर देखेंगे तो मंदिर के तौर पर ही बार बार इसके प्रमाण मिलते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में अदालत की दहलीज पर जब ये मामला है तो वहां से क्या आता है फैसला, इस पर रहेगी आज तक की नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का जापान दौरा शुरू हो गया है। पीएम वहां क्वाड बैठक में शिरकत करने के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की चालबाजियों के बीच इस दौरे को खासा अहम माना जा रहा है। दुनिया के 4 शक्तिशाली देशों के संगठन क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जापान में हैं। उनके 2 दिन के दौरे की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा दौरा जिसमें वो काफी कम वक्त में दुनिया के 3 अहम देशों के प्रमुखों के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात करेंगे और एक ऐसी रणनीति भी बनेगी जिससे विस्तारवाद में मनमानी करते ड्रैगन के हौसले पस्त होंगे। 40 घंटे, 23 मीटिंग, 3 वर्ल्ड लीडर से मुलाकात, 36 जापानी सीईओ, प्रवासी भारतीयों से बात। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले 2 दिन का वो स्केड्यूल जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। 4 शक्तिशाली देश एक मंच पर, फिर जापान पर होगी भारत की नजर। क्वाड से निकलेगा सहयोग का फॉर्मूला, क्वाड से पस्त होगा ड्रैगन, थमेगी मनमानी। 2 दिन के क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने टोक्यो पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। मोदी के पहुंचते ही जापान की राजधानी मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। पीएम मोदी करीब 40 घंटे तक जापान में रहेंगे और 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। साथ ही 36 जापानी सीईओ और प्रवासी भारतीयों से भी उनका बातचीत करने का कार्यक्रम है।
जापान पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, टोक्यो पहुंच गया हूं। इस यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा, जिनमें क्वाड समिट, क्वाड नेताओं के साथ मुलाकात, जापानी बिजनेस लीडर से मुलाकात और जापान में रह रहे जोशीले भारतीयों के साथ संवाद शामिल हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ क्वाड बैठक के अलावा इन राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत को भी शामिल किया गया है। Apart from participating in the Quad Summit, Prime Minister would also hold bilateral meetings with the President of the US, Prime Minister of Japan, and with Prime Minister of Australia. The Prime Minister would also engage with the Japanese business community and the Indian diaspora during his stay in Tokyo. जापान भारत का भरोसेमंद दोस्त है और पीएम की यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूती मिलेगी। खासतौर पर आर्थिक ताल्लुकात और बढ़ेंगे। अगर आप द्विपक्षीय ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, तो उसमें जो लग रहा है देखने में अभी वो ये लग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की मार्फत 2021-22 में हम लोग अपने एक्सपोर्ट को लगभग 13 से 14% बढ़ता देखेंगे जापान के प्रति। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे सरकार की, पूरे भारतीय बिजनेस की और वो भारतीय जो यहाँ रहते हैं जिन्होंने बिजनेस को सपोर्ट किया। वक्त की बड़ी खबर आपको पहुंचाएं आप तक कि ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका गई है और आपको बता दें वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ये याचिका वहां दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही जिला कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज ये सुनवाई होनी है, जज पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होनी है। वाराणसी जिला कोर्ट ये केस पूरा ट्रांसफर किया गया था क्योंकि जो मस्जिद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था, वहां अपनी दलीलें दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये कहा था कि जिला जज के विवेक पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान क्या क्या दिखा, सर्वे टीम में मौजूद रहे या उसके साथ मौजूद रहे लोगों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। चमकीला पत्थर है, इतने समय काफी समय हमको लगता है वो पानी में डूबा हुआ है, पर उसकी चमक में कोई फर्क नहीं पड़ा है। थोड़ी सी सफाई हुई, वापस चमक रहा है। और जैसा काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्य जो काला शिवलिंग में जो मटेरियल लगा हुआ है, बिल्कुल कुछ कुछ उसके जैसा ही है। जो आदि ज्योतिर्लिंग है, जो लाखों साल पहले भगवान शिव ने यहाँ काशी नगरी बसाई थी, ये वही जगह है जहाँ 5 करोड़ का अमुक्त एरिया डिक्लेयर किया था, बनाया था। और आपको ताजुब होगा कि जो गुम्बद तीनों बने हैं, ये गुम्बद के नीचे ओरिजिनल हिंदू गुम्बद है और उन गुम्बद के ऊपर बड़ा गुम्बद रख दिया गया है। और जब नीचे से देखेंगी तो गुम्बद तो बाहर इतना बड़ा है, नीचे से ओरिजिनल गुम्बद ही दिखाई पड़ेगा आपको। जो मंदिर का ओरिजिनल गुम्बद है वो आज बड़ी गुम्बद के नीचे है। ये हर हिंदू जानता है। और वो फुवारा है, फुवारा कटा हुआ होता है, उसमें निशान 5 खांचे बने हुए हैं जिस पर फुवारा रख के फुवारा चलाया जाता है। आखिरी बार वो फुवारा कब चला था? हम ये तो नहीं बता पाएंगे आखिरी बार कब चला था, क्योंकि हम तो बराबर वहाँ मस्जिद पर नमाज पढ़ने जाते हैं। नहीं, हमने उसको चलते हुए कम से कम आज से 20 साल पहले जरूर देखा था। उसके बाद नंदी जी से 83 फीट 3 इंची पे ये पत्थर है, काला पत्थर जो है एकदम ठीक सामने नंदी जी के 83 फीट 3 इंची पे ये मिला है। तो थोड़ी देर पर जिला अदालत में सुनवाई शुरू होनी है और वहां पर दलील हिंदू पक्ष की तरफ से दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपने देखा किस तरीके सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका यहां दाखिल कर दी गई। तो ज्ञानवापी के बाहर भारी सुरक्षा, जैसे कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इस वक्त सुरक्षा बल की तैनाती हुई है। अब जो शिव भक्त हैं वो उत्साह में है क्योंकि जिला अदालत अब इसकी सुनवाई करने वाला है। वाराणसी जिला कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होनी है, बताया जा रहा है। कुछ वकील अभी पहुंचे नहीं है, थोड़ी देर में उनके पहुंचने के बाद ही सुनवाई शुरू होनी है। ज्ञानवापी के तहखाने में अब जो काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं कुलपति तिवारी, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर खजाना है। तो अदालत में ज्ञानवापी मामला आज से जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है।
वहीं देखिए ये महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को अगली सुनवाई होनी, लेकिन उससे पहले कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि जिला कोर्ट ये मामला जाए और वहां पर ही अब इस पर सुनवाई हो। कोर्ट के सामने 3 याचिकाएं हैं और तहखाने खोलने और जो दीवार है उस दीवार को हटाकर वहां पर ये बताया जा रहा है कि कई ऐसी मूर्तियां हैं जो ये साबित कर देंगी कि वहां पर मंदिर है, वहां खंडित मूर्तियां हैं, इसलिए सर्वे और गहन होना चाहिए। वाराणसी गजेटियर ये कब बनाया गया था? आप इसको हम पढ़ दे रहे हैं। गजेट उत्तर प्रदेश लखनऊ, प्रिंटेड एट द गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद यूपी 1956। ज्ञानवापी केस में आगे क्या होगा? क्या यहां शिवलिंग की पूजा पाठ की इजाजत मिलेगी या ज्ञानवापी पहले की तरह ही मस्जिद बनी रहेगी? वाराणसी की जिला अदालत सुनवाई के बाद हर दावे की जांच करेगी, हर तथ्यों की पड़ताल करेगी और फिर तय करेगी कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद का असल धार्मिक स्वरूप क्या है। लेकिन जिला अदालत में जिरह से पहले हिंदू पक्षों के उन दावे को आज तक अपने सामने परख रहा है जो मुस्लिम पक्ष की दलीलों को गलत बता रहे हैं। आज तक पर 3 वकीलों ने बताया कि आखिर ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष का दावा इतना मजबूत क्यों और कैसे है। पुराणों, पुरानी किताबों और वाराणसी के गजेटियर के जरिए ज्ञानवापी के हिंदू मंदिर होने के सबूत सामने रखे गए। औरंगजेब ने यहाँ के सिर्फ बिंदु माधव और जो विश्वनाथ जी का टेम्पल है उसी को तोड़ने का आदेश नहीं दिया, बल्कि संस्कृत कॉलेजों को भी तोड़ने का काम किया। और यहाँ के तमाम... लेकिन अभी जो ज्ञानवापी है उसको लेकर क्या इसमें जिक्र मिलता है कि विश्वनाथ टेम्पल को तोड़कर लिखा ना, ऑन द साइट ऑफ इस 2 हाई मिनरेट्स बीइंग बिल्ट ऑन वन। मतलब क्या ये आधार बनेगा? अभी कोर्ट में जो मामला पहुंचा है, क्या ये आधार बनाएगा उसका? एकदम इसका आधार बनना चाहिए और बनेगा, क्योंकि देखिए नीचे कहाँ से लिया गया है। ये जो टीम पूरा जो भारत उत्तर प्रदेश की सरकार की टीम थी जिसने अपने गजेटियर में इसको कहां से ये लिया है, इसका भी शेयरिंग और जो मास के आलमगिरी ये इस किताबों से, और इसका जो मेन जो फरमान है वो जो है कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी है वहाँ प्रिजर्व है। ज्ञानवापी केस में याचिकाकर्ता के वकील अनुपम द्विवेदी ने कमीशन की रिपोर्ट दिखाई और बताया कि शिवलिंग का जो दावा किया जा रहा है पुराणों में उसके पुख्ता साक्ष्य। ये जो कमीशन में बताया गया है, ये देखिए ये तालाब है और इसमें हम शिवलिंग का ये दावा करते हैं। अगर ये शिवलिंग हमको मिल गया तो स्कंद पुराण के हिसाब से भी अगर कोई डीटी विराजमान है, कोई मूर्ति विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में वो जगह उस मूर्ति उस डीटी की होगी। स्कंद पुराण की बातों को कोर्ट में आप लोग जब रखेंगे तो वो कितना मजबूत आधार आप लोगों का तैयार कर सकता है? एविडेंस का पार्ट होता है मैम, पार्ट होता है एकदम वो स्कंद पुराण एविडेंस का पार्ट माना जाएगा, एकदम एविडेंस का पार्ट माना जाएगा। एविडेंस एक्ट में मेंशन्ड है। ज्ञानवापी को मंदिर साबित करने के लिए ऐसे कई सबूत जिला अदालत के सामने रखे जाएंगे, लेकिन इस बीच सवाल 1991 में बने एक्ट पर भी है जिसका जिक्र बार बार मुस्लिम पक्ष कर रहा है। आपको मैं बताऊं कि देखिए पहली बात तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब पास हुआ है उसके पहले से लॉर्ड विश्वेश्वर का मुकदमा चल रहा है। तो जब कब से चल रहा है? 1991 का जो सूट हमारा पेंडिंग है, ठीक है, वो चल रहा है। 1937 में दीन मोहम्मद ने मुकदमा किया था, तो लीगल हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। साथ ही हिंदू पक्ष कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश करेगा कि आजादी के वक्त ज्ञानवापी का स्वरूप मंदिर ही था। कि संक्षेप इसमें एक्ट ये है कि 15 अगस्त 1947 में जो धर्म स्थल जिस स्थिति में वही रहेंगे। तो इसमें हमारा ये कहना है कि हिंदू पक्ष जो भी यहाँ बनारस का रहने वाला है उसको पता है कि 15 अगस्त 1947 में इसका नेचर मंदिर ही था। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मस्जिद था। ये बातें तो कानूनी दलीलों की है, लेकिन ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी में हर ओर चर्चा जारी है। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी जब बीएचयू कैंपस पहुंची तो कई छात्रों ने श्लोकों के जरिए ज्ञानवापी में मंदिर होने के दावे को सही बताया। लिंग पुराण में एक श्लोक मिलता है जिसमें लिखा गया है कि देवस्त दक्षिणा भागे वापी, देवस्त दक्षिणा भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात् मोदक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोक से ही स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ विश्वेश्वर है उसके दक्षिण भाग में यह जो कूप है वो ज्ञानवापी का कूप है। ठीक है, अब जिला अदालत में इन तमाम दावों दलीलों पर जिरह होगी, जिसके बाद इसका सच सामने आ सकेगा।
चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक, समर श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले ही देखिए बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका भी दायर की है। इसमें क्या हो सकता है? कुमार अभिषेक, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल अर्पिता, देखिए उन्होंने जो मेंशन किया है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने एक तरीके से 1991 का जो एक्ट है उसे कहा है कि ये कम से कम ज्ञानवापी पर लागू नहीं होता है, और इसे ही उन्होंने चैलेंज किया है। देखिए वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद मना कर रखा है कि अब इस मामले में फिलहाल वो तब तक कोई सुनवाई नहीं करेगा जब तक जो लोअर कोर्ट है वो अपनी बात पूरी तरीके से सुन नहीं लेता। लेकिन तमाम निगाहें इस वक्त जो वाराणसी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जिला जज की कोर्ट है, उस पर टिका हुआ है। इसलिए टिका है क्योंकि मेंटेनेबिलिटी का जो मामला है, क्या ये केस सुनने लायक है या नहीं, सबसे पहले इस पर ही आज सुनवाई होने वाली है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पहले जिरा हुई थी और उसमें यह तय किया गया था कि मेंटेनेबिलिटी पर सबसे पहले सुनवाई होगी। अगर ये किसी भी तरीके से ये मेंटेनेबल हो जाता है तब ये केस पूरा का पूरा आगे बढ़ेगा और वो हिंदू पक्ष की एक शुरुआती जीत के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन अगर मेंटेनेबिलिटी का ही मामला यहीं पर रुक जाता है तब ये मुश्किल होगी इस केस को आगे ले जाने में। देखिए आज की सुनवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि आज ये जिला जज के अदालत में ये ट्रांसफर हुआ है केस। मुझे लगता है कि 11:30-12 बजे के आसपास इस मामले पर सुनवाई होगी, और जबकि कुछ वकीलों का कहना है कि 2 बजे के आसपास इस पर सुनवाई होगी। लेकिन जज इस वक्त अदालत में बैठे हैं कुछ और कामों के साथ साथ इस पर आज सबसे अहम सुनवाई होने वाली है। बिल्कुल, तो इसमें देखिए नजर रहेगी थोड़ी देर में। अब सुनवाई, अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही, कितनी देर में ये जो सुनवाई है जिला कोर्ट में ये होनी और किस तरीके की दलीलें यहां पर दी जा सकती है? क्योंकि उससे पहले जब ये सुनवाई होती, अब हिंदू पक्ष की तरफ से कई और दावे होने लगे, जैसे कि कुलपति तिवारी जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद के पूर्वी हिस्से में वो ऐश्वर्य मंडप है, वो कह रहे हैं खजाना है, वहां पर एक और शिवलिंग है। तो ये तमाम दावे पहले ही होने लग गए, इससे पहले की सुनवाई शुरू हो। देखिए जो काशी विश्वनाथ के जो महंत हैं, पूर्व महंत हैं, इन तमाम लोगों के दावे और ये सबों का यही दावा है कि पूरा जो काशी विश्वनाथ परिसर है वो आदि विशेश्वर भगवान शिव का है और इसे लेकर कोई नया दावा नहीं है। लेकिन जितने महंत हैं वो अब अलग अलग तरीके से जरूर सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि एक और बड़ा शिवलिंग है, कोई कह रहा है खजाना है, किसी का कहना है कि जो कूप है उसके भीतर शिवलिंग है, क्योंकि जब औरंगजेब ने इसे तोड़ा था तो उस वक्त के पुरोहित इसे लेकर कूद गए थे। तो हर तरह के दावे होंगे, लेकिन इन दावों की कानूनी कसौटी क्या होगी, सबसे अहम यही होगा अर्पिता। मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक 11:30 के पहले ये सुनवाई नहीं होगी। अभी से 1 से 1.5 घंटे का वक्त इसमें लगेगा जब इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। वैसे अदालत सरकारी वकील से जो मेरी बात हुई उनका मानना है कि जब भी पहली बार कोई केस शुरू होता है जिला जज की अदालत में तो वो 2 बजे के आसपास होता है। तो नजर रखनी पड़ेगी, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने खास मेंशन किया है तो थोड़ा पहले भी सुनवाई शुरू हो जाए। ठीक है, चित्रा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक रहिए आप साथ। चित्रा, यानी थोड़ा वक्त और लग सकता है, कुमार अभिषेक कह रहे हो सकता है 2 बजे या 11:30 बजे के बाद ही ये सुनवाई शुरू हो सकती है। आप बता रही थी कुछ वकील जिनको पहुंचना था वो लेट हो गए, तो जाहिर तौर पर उनको भी जानकारी होगी कि थोड़ा आज लेट ही सुनवाई इस पर होगी, इसीलिए शायद वो उस वक्त से हिसाब से पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि यकीनन अब ऐसा तो होगा नहीं कि जज साहब पहले बैठ जाए और वकील का इंतजार करेंगे। इसी वजह से चूंकि इस तरह के जो मामले होते हैं जिसका जिक्र यहाँ पर कुमार अभिषेक कर रहे थे वो बात बिल्कुल सही है। पहले कहा गया, जो जानकारी हमारे पास सामने आई कि 12 बजे के आसपास सुनवाई हो सकती है या फिर 2 बजे के आसपास। ज्यादातर संभावना यही है कि 2 बजे के आसपास इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। देखिए एक बार फिर से बता दें कि आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं होना है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण 2 लाइनें हैं, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करने को लेकर
मांग की है। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था, 1991 एक्ट का हवाला दिया था, उसी एक्ट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको निचली अदालत में भेज दिया है। तो जिला जज के सामने दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिरह करेंगे और इस बात का दावा करेंगे कि किस तरह से दोनों का पक्ष मजबूत है, उसी पर सुनवाई होगी। ज्यादातर संभावना इसी बात की अर्पिता इस पूरे मामले में सुनवाई दोपहर 2 बजे हो। ठीक है चित्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सवाल अभी कोर्ट में है, जवाब की तलाश की जा रही है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने तर्क रख रहा है। मस्जिद के अंदर सर्वे के दौरान हिंदू आस्था से जुड़े कई चिन्ह मिलने का दावा भी हो चुका है, लेकिन असलियत क्या है ये उन 5 चश्मदीदों से बेहतर कौन बता सकता है जो सर्वे के दौरान मौजूद रहे। ज्ञानवापी मस्जिद में क्या क्या दिखा? ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है, कल होनी है सुनवाई, लेकिन उसके ठीक पहले मस्जिद के अंदर का हाल आपको बताएंगे चश्मदीद। मैंने खुद उन चश्मदीदों से बातचीत की है जो अंदर का सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। ज्ञानवापी के तहखाने में कौन कौन से राज छिपे हैं? ज्ञानवापी के तहखाने में कई अहम चीजें दिखाई दी। हिंदू पक्ष के चश्मदीदों के मुताबिक वहां कई ऐसे अहम सबूत मौजूद हैं जो इसे मंदिर होने की गवाही देते हैं। ज्ञानवापी के अंदर वुजूखाने में शिवलिंग जैसे शिला का क्या सच है? ज्ञानवापी के भीतर सर्वे में शामिल उस टीम का हाल भी आपको सुनाएंगे जिसने शिवलिंग के प्रति अपनी अगाध आस्था व्यक्त की है। फव्वारा होने के मुस्लिम पक्ष के दावों में कितना दम? ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष भी मौजूद रहा। आपको बताएंगे कि कैसे प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है, आखिर क्या तर्क है उसका। क्या है 12 पन्नों वाली ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में? तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हम आपको अपने स्पेशल शो में उन कोर्ट कमिश्नर को भी सुनाएंगे जिन्होंने ज्ञानवापी परिसर का के कोने कोने का सर्वे किया है। ऐतिहासिक ज्ञानवापी के इतिहास को खंगालने की जरूरत पड़ गई है। सच जानने की कोशिश तेज हो चुकी है। कोर्ट का दखल है। सच को कई कसौटियों पर जांचा परखा जा रहा है। उसी ज्ञानवापी के कई सच अब कागजों में दर्ज हो चुके हैं। कानूनी फाइलों में बतौर सबूत बंद हो चुके हैं। वर्तमान के ज्ञानवापी मस्जिद की असलियत क्या मंदिर है? हिंदू पक्ष की दावेदारी के बाद कोर्ट के आदेश पर सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन आखिर ज्ञानवापी मस्जिद में क्या क्या दिखा? बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कई दावे किए जा चुके हैं। हिंदू पक्ष ने अपने मंदिर के सबूत देखे हैं, तो मुस्लिम पक्ष ऐसे दावों का खंडन करता रहा है। ऐसे में उलझन ये कि किसके दावे में कितना दम। आज तक ने इस विवाद के हर पहलू को बारीकी से समझा और दिखाया। अब आपको उन चश्मदीदों से मिलाते हैं जो सर्वे टीम का हिस्सा बने। वो चश्मदीद जिन्होंने काफी करीब से विवाद को समझने की कोशिश की। तो सबसे पहले उस शख्स से मुलाकात जिसने कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे में काफी अहम भूमिका निभाई है। चश्मदीद नंबर 1 गणेश शर्मा, कैमरामैन। नाम गणेश शर्मा, पेशे से 23 साल से कैमरामैन। गणेश शर्मा उस टीम का हिस्सा थे जो अपने सहयोगी के साथ 6 से 7 मई को भी ज्ञानवापी में गए थे और 14, 15 और 16 मई को भी वहां पहुंचे थे। इन्होंने कोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर ज्ञानवापी के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें कैमरे में कैद की थी। अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं। गणेश शर्मा बता रहे हैं कि ज्ञानवापी के वुजूखाने में शिवलिंग के दावे में कितना दम है। चमकीला पत्थर है, इतने समय काफी समय हमको लगता है वो पानी में डूबा हुआ है, पर उसकी चमक में कोई फर्क नहीं पड़ा है। थोड़ी सी सफाई हुई, वापस चमक रहा है। और जैसा काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्य जो काला शिवलिंग में जो मटेरियल लगा हुआ है, बिल्कुल कुछ कुछ उसके जैसा ही है। कैमरामैन गणेश शर्मा सर्वे टीम का हिस्सा थे। वो बता रहे हैं कि उन्होंने और क्या क्या देखा। कौन कौन सी चीजें ऐसी मिली जो कि अभी तक अनदेखी हैं, जिसकी चर्चा भी मीडिया में नहीं हुई? देखिए, रिपोर्ट में तो सारी चीजें हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण और अजीब चीज जो मस्जिद का मुख्य गुंबद है, 3 गुंबद है वहां पर, जो मेन गुंबद है, बड़ा गुंबद है,
उसमें मुझे एक पत्थर दिखाई पड़ा जो मंदिरों में लगने वाला पत्थर है, जिसमें 3 तरफ कलाकृतियां बनी हैं। यह रिपोर्ट में तो है बस। मशहूर वकील हरिशंकर जैन, जो खुद सर्वे टीम के साथ हिंदू पक्ष के वकील के रूप में मौजूद थे, वो बता रहे हैं कि 352 साल से ज्ञानवापी में छिपा शिव का सच अब सामने आया है। आज तक से खास बातचीत में हरिशंकर जैन ने भी कई सवालों के जवाब दिए और बताया कि सर्वे के दौरान उन्होंने कौन सी अहम चीजें वहां देखी। जो आदि ज्योतिर्लिंग है, जो लाखों साल पहले भगवान शिव ने यहाँ काशी नगरी बसाई थी, ये वही जगह है जहाँ 5 करोड़ का अमुक एरिया डिक्लेयर किया था, बनाया था। और आपको ताजुब होगा कि जो गुम्बद तीनों बने हैं, ये गुम्बद के नीचे ओरिजिनल हिंदू गुम्बद है और उन गुम्बद के ऊपर बड़ा गुम्बद रख दिया गया है। और जब नीचे से देखेंगी तो गुम्बद तो बाहर इतना बड़ा है, नीचे से ओरिजिनल गुम्बद ही दिखाई पड़ेगा आपको। जो मंदिर का ओरिजिनल गुम्बद है वो आज बड़ी गुम्बद के नीचे है। आपने देखा है? बिल्कुल देखा है, तब बता रहा हूँ कि छोटा गुम्बद है वो मंदिर का गुम्बद है, उसके ऊपर बड़ा गुम्बद रखकर मस्जिद में कन्वर्ट और तीनों गुम्बद। ज्ञानवापी मस्जिद की लड़ाई अंजुमन इंतजामिया कमेटी लड़ रही है। उनकी तरफ से सर्वे टीम के साथ वकील रईस अहमद मौजूद थे, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। रईस अहमद उसे फव्वारा कह रहे हैं। इसके पीछे उनका अपना तर्क है। उसमें शिवलिंग का कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। शिवलिंग में क्या क्या चीजें होती है हर हिंदू जानता है। और वो फुवारा है, फुवारा कटा हुआ होता है, उसमें निशान 5 खांचे बने हुए जिसमें फुवारा रख के फुवारा चलाया जाता है। आखिरी बार वो फव्वारा कब चला था? हम ये तो नहीं बता पाएंगे आखिरी बार कब चला था, क्योंकि हम तो बराबर वहाँ मस्जिद पर नमाज पढ़ने जाते नहीं। हमने उसको चलते हुए कम से कम आज से 20 साल पहले जरूर देखा था। 20 साल पहले से वो फव्वारा बंद है? उसको 20 साल पहले से ही उसमें लिखा हुआ है। किसी ने कहा 20 साल से बंद है, कोई कह रहा है 12 साल से बंद है, कोई कह रहा है पता ही नहीं है कि कब से बंद है। तो फव्वारे के आपके आरोप फिर तो कमजोर होते हैं ना? नहीं, आरोप कमजोर नहीं होते। जो फुवारा है उसमें पाइपलाइन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं, उसमें पाइपलाइन भी है, ऊपर से उसमें तीली डाल करके भी देखा गया है, कोई गहराई भी उसकी नापी गई 35 इंच जो तीली उसके अंदर। जब कहा गया चला के दिखाओ तो सबने असमर्थता नहीं, चलाने के लिए उसमें कोई मौका नहीं दिया गया कि चला के देखा। आपने दोनों पक्ष के उन लोगों को सुना जो सर्वे के दौरान पल पल हाजिर रहे, जो बातें रिपोर्ट में लिखी गई उसके गवाह बने। अब वो रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत में है। चित्रा त्रिपाठी और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक।